चाईबासा और आसपास के क्षेत्र में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिर्फ जनवरी के पहले सप्ताह में ही 12 लोगों की जान जा चुकी है। आइए जानते हैं पूरी स्थिति और उन घटनाओं के बारे में जिन्होंने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं 6 जनवरी की रात की। बाबरिया गांव में हाथियों ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले से एक ही परिवार के 5 लोग मारे गए, जिसमें पति, पत्नी और उनके 2 मासूम बच्चे शामिल थे। इसके साथ ही दूसरे परिवार का एक सदस्य भी हाथी के हमले में जान गंवा बैठा। ये हमला रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है, जब घर के सभी लोग निश्चिंत होकर सो रहे थे। मृतक की पहचान सनातन मेराल और उनकी पत्नी जोंको के रूप में हुई है। इसके साथ ही दूसरे परिवार से मोगदा लागुरो की भी मौत हो गई है। लेकिन बाबरिया गांव तक ही हाथियों का आतंक सीमित नहीं रहा। बरापसिया और लपाई साई गांव में भी हाथियों ने हमला कर दिया, जहां एक ग्रामीण की जान चली गई। अगर हम पिछले दिनों की बात कर लें तो 1 जनवरी को टोटो प्रखंड के बाडीझारी गांव में 35 साल का मंगल सिंह हेम्ब्रम और बिरसी हाथू गांव के 55 साल का उदय बहंदा और सदर प्रखंड के रोरो गांव के 57 साल के एक व्यक्ति की हाथी के हमले से मौत हो गई। इसी दौरान मानी कुटिया और सुखमती बहदा गंभीर रूप से घायल हो गए। अब हम बात करते हैं 2 जनवरी की। गोयलकेरा प्रखंड के साइतवा गांव में 13 साल रेंगा कोयम मारा गया। बाईपी गांव की बात करें तो 10 साल का ढिगी गगरई गंभीर रूप से हाथी के हमले से घायल हो गया। वहीं अब 4 जनवरी को अमरई कितापी गांव के दतेल हाथी ने 47 वर्षीय महिला को कुचलकर मार डाला। इस हमले में महिला का पति और 10 साल का बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गया। 5 जनवरी को बिला पंचायत के मिस्त्री बेड़ा गांव में 50 साल जोंगा लागुरी मारे गए। अब बात कर लेते हैं 5 जनवरी की। तो बिला पंचायत के मिस्त्री बेड़ा गांव में 50 साल की जोंगा लागुरी मारी गई। इसके साथ ही उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। 6 जनवरी को सोवा गांव में कुदरा बहदा और उनके 6 साल के बेटे और 8 महीने की मासूम की मौत हो गई। परिवार की 3 वर्षीय बच्ची भी गंभीर रूप से इस हमले में घायल हो गई। हाथियों के आतंक से पूरे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल है। ग्रामीण रात में डर के कारण सो नहीं पा रहे। घरों और खेतों की सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन को इसकी सूचना दी, जिसके बाद प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों की निगरानी शुरू कर दी। इसके साथ ही आपको बताएं तो प्रभावित परिवार को मुआवजा देने की भी बात कही जा रही है। स्थानीय लोग हाथी कॉरिडोर से गांव को हटाने, त्वरित अलर्ट सिस्टम और निगरानी की मांग कर रहे हैं। अगर इस हफ्ते हुई सभी घटनाओं को देखा जाए तो मासूम से लेकर बुजुर्गों तक हाथियों के हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। वन विभाग के अनुसार अधिकांश हाथी भोजन और पानी की तलाश में गांव घुस रहे हैं। आधुनिक जीवन शैली और बढ़ती जरूरतों के कारण लोग जंगलों को काट रहे हैं, जिससे जंगल कम होते जा रहे हैं और प्राकृतिक भोजन की कमी हो गई है। इसी वजह से हाथी गांव में भोजन और पानी की तलाश में घुस रहे हैं, जिसके बाद हमें यह हादसा देखने को रोजाना मिलता है।